इंदौर के रामबाग इलाके में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कैब ड्राइवर ने एक्टिवा सवार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष को जानबूझकर टक्कर मारने और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी और राहगीरों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। घटना विधानसभा 3 क्षेत्र के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के साथ हुई जब वे रामबाग क्षेत्र में अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे। जैसे ही वे मामा भांजा मस्जिद के पास पहुंचे और एक्टिवा मोड़ी, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार आई कैब ने पहले कट मारा और फिर गाली गलौज करते हुए जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। कैब ड्राइवर यही नहीं रुका, उसने बार बार टक्कर मारने की कोशिश की और स्कूटी सवार को रौंदने की कोशिश की। मंडल उपाध्यक्ष ने जान बचाने के लिए पत्थर उठाकर गाड़ी की ओर फेंका, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर और भी आक्रामक हो गया। इतना ही नहीं, जब उनका दोस्त सामने से कार लेकर आरोपी को रोकने आया तो आरोपी ने उसकी गाड़ी में भी जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। मौके पर जमा हुई भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला गर्मा गया। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी कैब ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सड़कों पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, एक वैगनर गाड़ी के चालक के द्वारा रामबाग क्षेत्र में स्थित करीब 1 बजे के आसपास एक 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मारी है और साथ में एक स्कूटी वाले को भी टक्कर मारी है। तो स्कूटी वाले फरियादी केशव पितानंद सिंह नेकिया के द्वारा शिकायत करने पर थाने पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और अपराध पंजीबद्ध करके जांच में ले लिया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गेट नंबर 4 पर महिला सुरक्षाकर्मी और श्रद्धालु के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सुरक्षाकर्मी ने श्रद्धालु पर कुर्सी फेंक दी। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। यह घटना मंगलवार सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गेट नंबर 4 की है, जहां एक महिला सुरक्षाकर्मी और महिला श्रद्धालु के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सुरक्षाकर्मी ज्योति ने कुर्सी उठाकर श्रद्धालु पर फेंक दी। विवाद का कारण यह था कि एक नियमित महिला श्रद्धालु के साथ एक अन्य दर्शनार्थी भी प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, जिसे रोकने पर बहस शुरू हो गई। बता दें, गेट नंबर 4 से 250 रुपए के शीघ्र दर्शन टिकट धारियों को प्रवेश मिलता है, जबकि नियमित श्रद्धालुओं का फेस रीडिंग मशीन के जरिए प्रवेश होता है। मामले के तुल पकड़ने पर मंदिर समिति ने महिला सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी से हटा दिया। पुलिस और वहां मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। महाकाल मंदिर जैसी आस्था के केंद्र में इस तरह की घटनाएं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा सकती है। मंदिर समिति ने त्वरित कार्रवाई कर सुरक्षाकर्मी को हटा दिया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। उज्जैन से एक ट्रांसपोर्ट का मामला सामने आया है, पर से इनकार करते हुए आरोप लगाया है। मृतक का शव दरअसल मंदसाई कपिल गर्ग का शव 60 के बीच शिप्रा नदी से 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ के अनुसार कपिल गर्ग का मोबाइल और देर रात उसने अपनी पत्नी को खतरा होने की बात उन्हें मंदसौर थाने में गुमशुदा, जिसके बाद उज्जैन पुलिस को सूचना के साथ उसकी सोने की चैन, आरोपी और मोबाइल गायब मिले हो गया है। परिजनों का था इसलिए नदी में डूबने की समय। इसके अलावा उसके साथ आए दोस्ती और न ही पुलिस को, जिससे संदेह और गहरा। मंदसौर में रहने वाले से निकले थे अपने शॉप पे जाने की और शाम को दोस्तों के साथ दर्शन करने के लिए आए थे। वो के बाद में घर से बात हुई उनकी, 12 बजे बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद फिर दूसरे दिन शाम रामघाट पे मिली हमको। उनका नाम था पिता सत्य प्रकाश के साथ में आए थे वो, तो कर दिया उनका मोबाइल भी बंद कर दिया, अंगूठी सोने की केश हो गए केवल रामघाट पे उनकी डेढ़ के साथ में। क्या रहने का वो 8 साढ़े 8 समथिंग गए के हम उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद बात हुई 12:30 बजे समथिंग। बाद में फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ, फिर बात वगैरह कुछ नहीं हुई। मध्य प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। ट्रांसमिशन टावरों की अब ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिससे ब्रेकडाउन की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानी एमपी ट्रांसपो ने एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावरों की ड्रोन पेट्रोलिंग में सफलता हासिल की। 220 केवी के 10,000 टावरों के ड्रोन से शुरुआती निगरानी के बाद अब इसे बढ़ाते हुए 400 और 132 केवी के कुल 23,000 ट्रांसमिशन टावरों की ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इस तकनीक से दुर्गम इलाकों में भी टावरों की निगरानी सटीक और आसान हो गई है। ड्रोन से मिली तस्वीरों के विश्लेषण से फॉल्ट की पहचान पहले ही हो जाती है, जिससे समय रहते मरम्मत संभव हो पाती है और ब्रेकडाउन की संभावना घट जाती है। फिलहाल राज्य में
80-40 किलोमीटर लंबी एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन की ड्रोन से निगरानी की जा रही। इनमें 400 केवी की 21 और 132 केवी की 245 लाइनें शामिल है। ड्रोन एक बार में 4 से 5 किलोमीटर तक के टावरों की निगरानी कर सकते हैं। ड्रोन पेट्रोलिंग के शुरुआती चरण में कुछ चुनिंदा टावरों पर यह प्रयोग किया गया था, जिसकी सफलता के बाद अब इसे राज्य भर में लागू किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 43,000 किलोमीटर सर्किट लाइनें और 90,000 से अधिक ट्रांसमिशन टावर है। वर्तमान में 23,000 टावरों की ड्रोन से पेट्रोलिंग की जा रही है। ड्रोन पेट्रोलिंग की शुरुआत में कुछ चुनिंदा टावरों को शामिल किया था। जब इन टावरों में यह प्रयोग सफल हुआ तब इसे आगे बढ़ाया गया है। पर पहुंचे पत्रकार संघ द्वारा ज्ञापन दोनों के दौरान किस बात की नाराजगी जताई है? मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 1 मई मजदूर दिवस को हमारे 21 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जाने कार्यक्रम था। उसके तहत हम लोग आज साहेबपुर कलेक्टर कार्यालय में इकट्ठे हुए थे। हम लोगों द्वारा पहले ही जिला प्रशासन को सूचना कर दी गई थी। हम लोग आज ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देंगे, किंतु हमारे द्वारा सूचना करने के बाद भी आधा घंटे तक इंतजार कराया गया और कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेने नहीं है। फिर इसके बाद में ज्ञापन किसके द्वारा लिया गया, किस बात की जानकारी सामने आई? हमने माननीय एडीएम साहब को भी हमारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें मध्य प्रदेश की समस्याओं के अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारे जिले की है। साहेबपुर जिले के पत्रकारों को आज जिला प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं मिल पा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का नियम है कि पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक होना चाहिए। पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग को सहयोग करे ताकि प्रधान कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन साहेबपुर जिले में इस तरह की सुविधाएं नहीं देखने को मिलती है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आज तक जब से वो पदस्थ हुई है साहेबपुर जिले में एक भी त्रैमासिक बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। सीहोर जिले की बूदनी वन परिक्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर आई है। 1 साल के नन्हे बाघ शावक की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह दर्दनाक हादसा बूदनी वन परिक्षेत्र के ग्राम खटपुरा के दहोटा घाट इलाके में देर रात हुआ। आशंका जताई जा रही है कि किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से इस नन्हे बाघ शावक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही। सबसे चिंता की बात यह है कि बूदनी क्षेत्र में बीते 1 सप्ताह के भीतर यह वन्य जीव की दूसरी मौत है। यह लगातार हो रही घटनाएं वन्य जीवों की सुरक्षा और सड़क पर तेज गति से दौड़ते वाहनों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है। वन विभाग द्वारा शावक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और दुर्घटना के सही कारणों की जांच जारी है। देवास जिले के हाट पिपलिया में आए दिन जाम की स्थिति को लेकर एसपी और विधायक ने दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस और नगर परिषद की टीम सड़क पर उतरी, जहां अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल गत दिनों जिला पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत और विधायक मनोज चौधरी ने नगर में बार बार लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर मेन रोड का निरीक्षण किया था, जिसका असर गुरुवार को देखने को मिला। नगर में पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने रोड पर रखी हुई अवैध गुमटियों और अव्यवस्थित लगने वाले ठेले व वाहन पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें समझाइश दी गई। इसके बाद स्वयं लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटा लिया गया। साथ ही वैकल्पिक डिवाइडर की भी व्यवस्था की गई। थाना प्रभारी आईपीएस सुजावल जग्गा ने बताया कि शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था हो, इसका निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर ने व्यापारियों से नगर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सहयोग की अपील की। तो मैं आपके माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में ये अपील भी करना चाहता हूँ कि रोड और रोड के साइड में जो पेवर्स लगे हुए हैं या गटर बनी हुई है, वहाँ पे किसी प्रकार के कोई ठेला गाड़ी ना लगाएं, किसी प्रकार की अपनी दुकान का किसी प्रकार का कोई सामग्री हो वो ना रखें और किसी प्रकार के 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन ना रखें। इससे कई बार क्या है, यातायात बार बार बाधित होता है। कई प्रकार की इमरजेंसियाँ रहती है, कई पेशेंट रहते हैं, बच्चे स्कूल से निकलते हैं। फ्री ऑनलाइन क्लासेस पेपर फॉर द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम होम विद दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है
7771090777। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।